तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है क्योंकि अमेरिका के साथ भारत का एक नया समझौता करने के लिए अब सारी रणनीति को हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो वहीं पर दूसरी खबर भारत के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। बताया ये जा रहा है कि F-35 के अंदर एक उपकरण है जो कि बहुत ही ज्यादा उन्नत बनाता है F-35 को। उसी तरह का उन्नत उपकरण भारत के द्वारा भी एमका के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल एमका के अलावा हम लोग हमारे घातक UCAV में भी करने जा रहे हैं। तो चलिए दोनों को लेकर डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर ली जाए मदर ऑफ ऑल टी को लेकर। यहाँ पर टी का मतलब है ट्रेड। जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है, जब से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जा रही है, तब से भारत लगातार अलग अलग मित्र राष्ट्रों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते जा रहा है। UAE एग्जांपल ले लीजिए आप। इसके अलावा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से किया, बहरीन से बात कर रहे हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन के भी हम लोग काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, जहां पर FTA हो सकता है। काफी राउंड की बातचीत हो चुकी है। और यूके की बात की जाए तो यूके में अगर बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट कुछ और लंबे समय तक होती तो दीपावली वर्ष 2022 में ही हम दोनों देशों के बीच में FTA साइन हो चुका होता। हालांकि रिसेंटली खबर निकल कर आई है कि यूके के साथ दोबारा से बातचीत करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द अगले राउंड की बातचीत शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी कई और सारे देश हैं जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत लगातार किए जा रहा है। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है, खुद पीयूष गोयल जी की तरफ से एक इवेंट जिसे कि केरल ग्लोबल समिट के नाम से संबोधित किया गया है, इसमें ही उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान बोला। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार अमेरिका और भारत के ट्रेड को लेकर तरह तरह की खबरें निकल कर आ रही है। इसमें कुछ चीजें वास्तविकता भी है, कुछ मिला जुला कर बताई जा रही है, तो कुछ बहुत ही ज्यादा भ्रामक है। खासकर रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर कई सारी अनाप शनाप चीजें इस समय आपको YouTube सहित अलग अलग मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने सुनने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन कितना भी कुछ भी कर लिया जाए, भारत के खिलाफ कितना भी टैरिफ लगा दिया जाए, तो भारत को 7-8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, वो भी वार्षिक लेवल पर। और इसे भी आप नुकसान नहीं कह सकते। यहाँ पर यह है कि अगर सामने वाला कोई चीज हमसे खरीद रहा है तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि उससे कुछ सामान खरीदें। आप उसके सामान के लिए अपना बाजार पूरी तरह से बंद कर दें और ये चाहें एक तरफा कि उसका मार्केट हमारे लिए खुला रहे, तो वो इस समय इम्पॉसिबल है। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना और भारत के ट्रेड को भी आप देख लीजिए। चाइना ठीक वैसा ही बर्ताव भारत के साथ करता है जैसा भारत अमेरिका के साथ बर्ताव करता है। चाइना हमें बहुत सारा सामान बेचता तो है, लेकिन हमसे जब खरीदने की बारी आती है तो कुछ सिलेक्टेड चीजें ही खरीदता है। इससे हमें व्यापार घाटा होता है, ट्रेड डेफिसिट। तो इसी तरह का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका को हो रहा है भारत के साथ बहुत बड़े स्केल पर, तो वो उसे पाटने के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली गोल ये है कि भारत अमेरिका लंबे समय तक बड़े से बड़ा ट्रेड कर पाए। आज की परिस्थितियों की बात की जाए तो वर्ष 2021 से लेकर 24 के बीच तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और जो गोल सेट किया गया है भारत अमेरिका के बीच में वो ये है कि वर्ष 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच में 500 बिलियन डॉलर्स तक का ट्रेड पहुंचे। अब इन्हीं सब के बीच में ट्रंप और उनके टैरिफ वगैरह की बातें निकलकर सामने आई, तो इसके समाधान के लिए पीयूष गोयल साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कर लिया जाएगा जिसमें सारी बाधाएं ही दूर हो जाएंगी। उनका इशारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर था, FTA को। और मैं आपको बताऊं कि भारत की स्थिति वाला हर वो देश जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगातार बढ़ा रहा है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, अपना ट्रेड इंटरनेशनली बहुत बड़े स्केल पर करना चाहता है, वो सारे के सारे देश अमेरिका के मार्केट के एक्सेस के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ करना चाहते हैं। हम भी लंबे समय से करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका द्वारा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। लेकिन अब इनके द्वारा बताया जा रहा है कि माहौल काफी अच्छा है और बहुत ही जल्द इसको लेकर भारत अमेरिका के बीच में बड़े स्टेप उठाए जाएंगे। और इसको लेकर यह भी बताया गया है कि इस संबंध में बातचीत और जितने भी नेगोशिएशंस करने हैं वो बिल्कुल भारत अमेरिका के बीच में अगली जो भी बायलैटरल ट्रेड टॉक होगी उसके दौरान शुरू कर दिया जाएगा। अब अगली खबर की बात की जाए तो ये खबर निकल कर आ रही है सीधे ADA के द्वारा। और ADA ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो EOTS DRDO द्वारा अपने एमका विमान के लिए बनाए जा रहे हैं उसी का इस्तेमाल रिमोटली पायलटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो कि हमारा घातक UCAV होगा इसके अंदर भी किया जाएगा। और ये वही EOTS है जो कि F-35 में भी यहाँ पर आप देखते हैं। इवन बताया ये जा रहा है कि स्टेल्थ UCAV में इस तरह के EOTS का इस्तेमाल करना ये एक टेक्नोलॉजिकली बहुत ही बड़ी छलांग मानी जाएगी और बिल्कुल इसे आप एक वर्ल्ड क्लास काम कह सकते हैं जो कि भारत के ADA द्वारा बहुत ही जल्द संपन्न कर दिया जाएगा। और इससे मिलने वाला अनुभव भी एमका विमान के लिए उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। जी हाँ,
देखिए इस समय कई सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह DRDO द्वारा तैयार की गई है, जिनका उद्देश्य दरअसल ये है कि किसी भी स्टेल्थ विमान को जब हम लोग तैयार करेंगे तो उसमें बेहतरीन एवियोनिक्स हो, अत्याधुनिक हथियार प्रणाली हो, 5th जनरेशन का स्टेल्थ हो वो, इसके अलावा सुपर क्रूज करने की उसमें क्षमताएं हो और इस तरह के तमाम फीचर्स हो जो कि नेक्स्ट जनरेशन के विमानों के लिए आवश्यक हैं, इन्हें जल्द से जल्द मैच्योर कर लिया जाए। इसी वजह से एमका के लिए तैयार की गई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग कई सारे सेक्टर्स में कर रहे हैं। UTS के बारे में ज्यादातर लोग आप जानते ही होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे आप बिल्कुल रडार सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन रडार सिस्टम में जहां पर केवल सिग्नल्स दिखाई देते हैं, तो वहीं पर UTS के द्वारा आप एक हाई रेजोल्यूशन का इमेजिनरी तक देख सकते हैं। अल्टीमेटली UTS जो है वो एक बहुत ही ज्यादा रिफाइंड सेंसर है जो कि लक्ष्य को साधने के लिए, टारगेट वगैरह करने के लिए, निगरानी रखने के लिए और आपके पायलट को हाई रेजोल्यूशन इमेजिनरी देखने के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। हालांकि इसमें पायलट की आवश्यकता नहीं होती है, ये जो विमान तैयार किया जा रहा है घातक UCAV, लेकिन इसकी सारी ऑब्जर्वेशन हम लोग कंट्रोल रूम से देख पाएंगे, जहां पर ये अपने द्वारा कैप्चर की गई सारी इमेज वगैरह हम तक प्रोवाइड कराएगा। तो ये काफी ज्यादा सुस्पष्ट होगी। तो इसे बिल्कुल आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये रडार सिस्टम के बिल्कुल पैरेलली काम करने वाली डिवाइस है। साथ ही ये रडार की तरह जैम वगैरह नहीं की जा सकती, तो एक एडिशनल आंखें आपके विमान को मिल जाती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो जब इसका UCAV में इस्तेमाल किया जाना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत अजीबोगरीब टाइप के भी ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में सक्षम होगा, जिसकी कल्पनाएं करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही इनकी जो टारगेट हिटिंग की क्षमताएं हैं, इसमें भी कई गुना ज्यादा वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। दिन हो, रात हो, किसी भी तरह का खराब मौसम हो, अच्छा मौसम हो, ये हर परिस्थिति में आपको एक जैसी इमेज निकाल कर देता है, और वो भी बिल्कुल रियल टाइम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने वाला भारत अभी तक संभवतः पहला देश बनेगा, क्योंकि अभी तक दुनिया के कई सारे देशों द्वारा स्टेल्थ UCAV तैयार किए गए हैं, लेकिन किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा अभी तक नहीं की है कि उनके UCAV में EOTS का इस्तेमाल किया जाता है या फिर नहीं। हो सकता है किया भी जाता हो, लेकिन ऑफिशियली किसी ने भी इस तरह की चीज डिक्लेयर नहीं की है। लेकिन भारत द्वारा किया जाना है और इसकी घोषणा हो चुकी है, तो समझा जा सकता है कि ऑफिशियल बेसिस पर इस तरह का काम करने वाला भारत पहला देश बनेगा। तो आप समझ सकते हैं इसके आधार पर कि ये टेक्नोलॉजिकली हमारी कितनी बड़ी छलांग है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इस खबर की भी पुष्टि होती है कि हमारा जो EOTS बनना शुरू हुआ था, जिसको लेकर आज से कुछ समय पहले हम लोग आपको खबरें दिया करते थे, तो वो चीज भी अब परिपूर्णता की ओर आगे बढ़ चुकी है या फिर लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। तभी जाकर UCAV में इसके इस्तेमाल के लिए हम लोगों ने तैयारियां शुरू की है। और चूंकि एमका से काफी समय पहले ये UCAV बनकर तैयार हो जाएंगे, तो ये भी कहा जा सकता है कि एमका के आने तक ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा मैच्योर भी हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आप आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।